भाई हम आए तो आखिर क्यों टूट गया, विपक्षी तो नहीं ना तोड़वा दिया, ये तो हम भी इल्जाम लगा सकते हैं। साहब के कहने के अनुसार हाई कोर्ट का जो पेपर देखा जा रहा है वो मुरघट्टी की ज़मीन थी, मुरघट्टी की ज़मीन थी जिसमें ये लोग अतिक्रमण कर रखे थे, एक नहीं बहुत जमाने से। तो मेरे कहने का मकसद है मेरे क्या थे जो अभी प्रेजेंट में वो अपना सफाई दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं गुमराह लोगों को। मुरघट्टी की ज़मीन थी तो आपने इंदिरा आवास क्यों दिया, वीडियो साहब क्यों उसको पारित किए, उस पर पैसा क्यों उठा हुआ, क्यों बिल्डिंग। कुछ असामाजिक तत्व थे जिनका काम यही करना था कि किसी तरह वहाँ पथराव करा दिया जाए। पथराव हो जाएगा, कल आप ही टीवी अपने चैनल पे चला जाएगा कि भाई मुरघट्टी की ज़मीन थी, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था, प्रशासन द्वारा जाके उसको खाली कराया जाता। ये लेटर नंबर 280 16/5/2019 का लेटर जो है सीओ के यहाँ से निर्गत हुआ, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण को दिया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, इन लोगों के पास भूमि नहीं है कि कहीं इन लोग को दूसरी जगह किया जाए, इन लोग के पास कोई भूमि। नमस्कार, पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। इंदारवा अब्दुल्ला में जो मुखिया पति हैं उनके ऊपर अनेकों प्रकार की इल्ज़ाम और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन्हीं के पंचायत के कुछ लोग हैं, चूँकि सुकलवा एक गांव है जो इन्हीं की पंचायत में आता है और सुकलवा गांव में लगभग दर्जन से ज़्यादा घर जेसीबी से तोड़ दिया जाता है। जेसीबी के तोड़ने के बाद से वहाँ के लोगों में आक्रोश दिखा जा रहा है, मीडिया जा रही है और मीडिया से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मुखिया जी पे आरोप लगाते जा रहे हैं। बात करेंगे हम मुखिया जी से कि ये आरोप कितना सच है, मुखिया जी ने अपने तरफ से क्या उस चीज़ को बचाव किए कि नहीं किए। अब मुखिया जी से हम बात करेंगे और जानेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आप भी मेरी आए, आप सबका स्वागत है। मुखिया जी, बड़ा आरोप लग रहा है आप पे, एक गांव के मुखिया के प्रति इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि मुखिया जी के चलते हमारे जितना भी घर टूटा है सब मुखिया जी के सहयोग से टूटा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप लोग मीडिया से हैं, हमसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं। एक मुखिया की ताकत है, पावर है कि किसी का एक ईंटा तोड़ दे। ये हाई कोर्ट में रीट किसी ने फाइल किया हुआ था, क्योंकि मुखिया जी आप ही के शासन में हुआ है ये, तो इल्ज़ाम आप ही को लगाया जा रहा है। तो ये बात तो हम भी कर सकते हैं कि भाई हम आए तो आखिर क्यों टूट गया, विपक्षी तो नहीं ना तोड़वा दिया, ये तो हम भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। रही बात उससे, उस टॉपिक से हम लोग अलग हट के चले। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, अतिक्रमण था। अच्छा मुखिया जी, पहले ये बताइए कि वो ज़मीन कैसा था? ज़मीन सीओ साहब के कहने के अनुसार हाई कोर्ट का जो पेपर देखा जा रहा है वो मुरघट्टी की ज़मीन थी, मुरघट्टी की ज़मीन थी जिसमें ये लोग अतिक्रमण कर रखे थे, एक नहीं बहुत जमाने से। तो मेरे कहने का मकसद है, मेरे कहने का मेन इशू ये है कि जब ये मुरघट्टी ज़मीन थी तो जो उस वक्त मुखिया थे जो अभी प्रेजेंट में वो अपना सफाई दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं गुमराह लोगों को मैंने करने का काम किया जा रहा है, कौन कौन लोग ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं कि उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि मुरघट्टी की ज़मीन थी तो आपने इंदिरा आवास क्यों दिया, वीडियो साहब क्यों उसको पारित किए, उस पर पैसा क्यों उठा हुआ, क्यों बिल्डिंग बना। जब तोड़ना ही था तो बना काहे के लिए। जी। अगर मेरे तरफ से जो कहा जा रहा है कि मुखिया जी कुछ नहीं किए, हम पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट में रीट फाइल हुआ वो वहीं के लोग किए हुए हैं, ये तो उससे पूछना चाहिए ना जिसने फाइल किया है। या जो मुखिया जी हैं जो पहले थे उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपने दिया है तो बचाव के लिए क्यों नहीं वहाँ पहुँचे। हमने तो अपना जान जोखिम में डाल के खड़े रहे, चूँकि वह मूवमेंट दूसरा था। मूवमेंट ये था कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिनका काम यही करना था कि किसी तरह वहाँ पथराव करा दिया जाए। पथराव हो जाएगा, कल आप ही टीवी अपने चैनल पे चला जाएगा कि भाई मुरघट्टी की ज़मीन थी, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था, प्रशासन द्वारा जाके उसको खाली कराया जाता। एक तो ज़मीन बोले रखे और उसके बाद पथराव करके दादागिरी कर रहे, पूरे बिहार में आग लग जाता, खास करके हमारे यहाँ हो जाता। तो मेरे जैसा आदमी था कि खड़ा होकर बचाव का काम किया। क्या हम वहाँ बचाव का काम कर दिए, गलत किए, नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए, ये सवाल आपसे हमने किया। हम वहाँ पहुँचे, बचाव हो गया तो क्या अच्छा काम हुआ कि ख़राब काम हुआ।
सर उन लोग का कहना ये था कि अगर मुखिया जी आए रहते हैं 10 दिन 1 महीना का आश्वासन दिए रहते हैं, प्रशासन द्वारा मांगे रहते, 1 माह का आश्वासन मांगे रहते, हम लोग अपना दूसरा जगह ले लेते, दूसरे जगह पर चले जाते। हमने ये भी पूछा कि कोई लेटर वगैरह, तो बोले नहीं, कोई हम लोग का ऐसा कुछ लेटर नहीं मिला जिससे हम लोग घर खाली करें। देखिए वो लोग क्या बोले हुए हैं ये आप जान रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं। रही बात सीओ साहब से, जब बात हुई सबके सामने बात पूछी गई, सीओ साहब ने अपने उन्होंने कहा भी है चैनल के द्वारा, कोई टीवी चैनल वाले थे उनके द्वारा कहा भी गया कि भाई हम 4-5 मरतबा यहाँ आके सबको बोले हुए, नोटिस तक दिए हुए। तो उसी वक्त इन लोग को फाइट करना चाहिए ना कि मुखिया जी पूछिए इन्होंने नोटिस किसको दिया है, तब ना लड़ाई होती इस बात पे। रही बात कि सीओ साहब, ये बिल्कुल सही है कि सीओ साहब ने खबर किया है, चूँकि हमसे भी डीएम साहब इनडायरेक्ट हमको भी उन्होंने कहा है कि भाई वो लोग भूमिहीन लोग हैं। जैसे हमने पहले उनको खबर किया है, जिसका चिट्ठी द्वारा हम उनको, जो सीओ साहब का रिपोर्ट पहले का था उसको निकाल के हम उनको खबर किए कि सर इस तरह की बात है, ये लोग भूमिहीन लोग हैं। देखा जाए ये चिट्ठी, ये लेटर नंबर 280 16/5/2019 का लेटर जो है सीओ के यहाँ से निर्गत हुआ, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण को दिया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, इन लोगों के पास भूमि नहीं है कि कहीं इन लोग को दूसरी जगह किया जाए, इन लोग के पास कोई भूमि नहीं है और उसी पे इंदिरा आवास बना हुआ है। कानून कह रहा है कि नहीं, अगर ये लोग भूमिहीन हैं, इसमें लिखा हुआ है, तो इनको दूसरे जगह बसाने के लिए पूरा प्रक्रिया कर दिया जाए, उसके बाद तोड़ने का काम किया जाए। अगर वहाँ रहने से किसी तरह की कठिनाइयाँ नहीं हो तो ही रहने दिया जाए। तो ये डीएम साहब के द्वारा इस तरह की बात वहाँ तक खबर की गई, लेकिन हम लोगों में भी कोई कमी है, जो वहाँ के लोगों ने उन लोगों को गुमराह कर दिया। अच्छा। जिसको खबर मिला, जैसे मान लें 10, 15, 18 जो भी घरें टूटी हुई हैं, किस 2-4 लोगों को खबर मिला, तो ये लोगों को डीएम साहब से जाके मिलना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, रिटर्न में जाना चाहिए, ताकि वो हाई कोर्ट को जवाब देते। ये तो कोई नहीं कह रहा है कि हमने गलत किया है। 3 लोग के जेल में बैठा हुआ था कि मुखिया जी 20 साल से थे, अब उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि तुम लोग का नहीं टूटेगा, हम है ना, तो अब है तो कम से कम चलिए, और कुछ नहीं तो उनको तो स्पॉट पे आना चाहिए ना, जिस तरह हम खड़े थे। जी आप थे क्या उस स्पॉट पे थे आप? बिल्कुल खड़े थे भाई, मैंने समझिए कि हम अपना जान जोखिम में डाल के वहाँ खड़े थे। लेकिन चलिए, भगवान का आप लोग का ही रहा, ऊपर वाले का कर्म रहा कि जो अनहोनी था वो बचा। हाँ नहीं कर पथराव, कुछ पत्थर चला, लेकिन बस बचाव करके मामलों को शांत किया गया, कुछ लोगों को उठाया भी गया प्रशासन द्वारा, लेकिन छोड़ने का काम किया गया। नहीं तो आज ये पूरे इलाके में इस बात का चर्चा होता है कि मुसलमान लोग मुरघट्टी की ज़मीन कब्जा कर लिए हुए, अतिक्रमण मुक्त कराने जाने पर लोग पथराव भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब हिंदू मुसलमान का विवाद है अपना, एकदम यही था हम लोग का रमजान का